नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार वर्मा एक बार फिर से आपके सामने स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का पार्ट 4 में स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो आपको अगर आप पॉलीटेक्निक का एंट्रेंस आप डाले होंगे या BHU का डाले होंगे तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर से बहुत ही बेनिफिट क्वेश्चन आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में फंसने वाले हैं, चाहे वो पॉलीटेक्निक का हो चाहे वो BHU का हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे SSC हुआ, रेलवे हुआ, UPP होगा, UPSI होगा, ऐसे किसी भी स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम होता है उसमें भी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का क्वेश्चन आता है। तो मेरे दोस्तों, आपको पूरी तरह से ये वीडियो पढ़नी है और अच्छे से नोट्स बनाना है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कहीं ना कहीं पहले पार्ट यानी चौथे पार्ट पे अगर आए हैं तो पहले अगर आप कोई स्टूडेंट किसी तरह की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पहले वीडियो को यानी पार्ट 1 को, पार्ट 2 को देख लीजिए। और पार्ट 3 तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है क्योंकि उसमें मैं ट्रिक पूरा का पूरा ट्रिक बताया हूँ, ठीक है, कैसे क्वेश्चन को क्षण भर में यानी सेकंड भर में लगाया जा सकता है। तो करीब से करीब आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम पहले आप पार्ट 1 में जाएँ। पार्ट 1 में पूरा का पूरा मैं थ्योरी कराया हूँ चैप्टर का, पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन कराया हूँ, पार्ट 3 में पूरा का पूरा मैं ट्रिक बताया हूँ और पार्ट 4 में आज मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या है, रूट 30, यह है इस तरह से क्वेश्चन है, रूट 32 प्लस रूट 48 और डिवाइड बाई आपका क्वेश्चन है रूट 8 प्लस, तो ये आपका रूट 32 प्लस रूट 48 और प्लस रूट 8 और प्लस क्या है रूट 12 है। ठीक है, कह रहा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपसे मैं बता दूं, रूट्स के अंदर जो नंबर्स हों उन नंबर्स को पहले आप क्या कीजिए, फैक्टराइजेशन कीजिए। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, पहले उसे आप फैक्टर में तोड़िए। जैसे मैं 32 को तोड़ रहा हूँ, देखिए अभी मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ और आपको करने का तरीका भी शॉर्टकट भी बता दूंगा। 32 को 2 से 2 का मल्टीपल होता, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और दूना 32। ठीक मेरे भैया। अब 48 को 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 3 48 हो जाएगा। फिर इधर आ जाइए, 8 को लिखेंगे 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 12 को 2 दूना 4 और 3 12। इतना तो समझ में आ गया होगा भाई, छोटा तो नहीं लिख रहा है ना। चलो ठीक, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मैंने आपको थ्योरी में बताया कि अगर स्क्वायर रूट लगा है तो यहाँ पर डबल डबल का पेयर बनना चाहिए, डबल डबल का पेयर बनना चाहिए। ठीक है, डबल नंबर्स के पेयर बनने चाहिए। तो एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ, 1 के बराबर 1 अंक यानी 2 के बराबर 1 अंक बाहर, 2 के बराबर 1 अंक बराबर बाहर, तो 2 दूना 4 यानी 2 गुणे 2 बाहर हो जा रहा है मेरे भाई। और बच क्या रहा है 2 प्लस इधर देख रहे हैं आप क्या बाहर हो रहा है, 2 गुणे 2 बाहर हो रहा है और रूट 3। तो ये आपको समझना था। तो इसमें से देखिए पेयर बना तो ये बाहर हो गया और ये रुक गया यानी यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए ये पेयर बना और ये बाहर हो गया मेरे भाई। तो आपको समझना क्या है कि यहाँ 2 दूना 4 लिख सकते हैं और करड़ी में 2 और प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और करड़ी में 3 हो जाएगा। यहाँ पर आप 2 करड़ी में 2 लिखेंगे और प्लस ये 2 करड़ी में 2 3। अब यहाँ पर देखना क्या, ऊपर वाले में कॉमन मिला, क्या कॉमन मिला मेरे भाई, 4 मिला। तो आप बाहर करोगे तो कुछ इस तरह से बचेगा वैल्यू, और यहाँ से दोनों में 2 मिला तो बाहर करेंगे तो रूट 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा मेरे भैया। ये अंशहर में सेम चीज़ें मिल गई, कट गए। ये 4 2 से 4 कटेगा तो 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब रही बात शॉर्ट में कैसे समझेंगे, देखिए 32 को हम लिख सकते हैं कितना लिख सकते हैं, 4 चौक के 16 दूना 32 यानी 4 यहाँ से बाहर हो जाएगा 4 और बीच अंदर बचेगा 2। अब यहाँ पर आप देखेंगे 4 चौक 16 3 48 यानी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 4 और यहाँ तो होगा 3। कैसे आपको अगर ना समझ में आए ना तो यहाँ पर समझिए ए स्क्वायर रूट है यानी 2 यानी 4 का स्क्वायर, 4 चौक के 16 दूना 32, 4 चौक के 16 और 3 48। अब यहाँ पर 8 था तो 2 दूना 4 दूना 8 यानी 2 दूना 4 और दूना 8। यहाँ 12 था तो 2 दूना 4 3 12 यानी यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। फिर तो आपका कॉमन हो गया फट से, यानी कि आपको क्या करना है, बस इतना ही करना था, इसके लिए और कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, देखिए अगर आप इस वीडियो में नए होंगे तो आप पहला काम ये कीजिएगा कि पहला पार्ट पढ़ लीजिएगा, दूसरा पढ़ लीजिएगा, तब फिर यहाँ पर पढ़ना, मतलब ये वीडियो आपको पढ़ना सही लगेगा। कह रहा आप देखिए यहाँ पर सबसे अच्छी क्वेश्चन क्या है कि वह छोटी सी छोटी संख्या, अच्छा एक और इसी तरह का पहले क्वेश्चन लेते हैं फिर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ इस तरह से क्यूब रूट पर आधारित क्वेश्चन है। इसका वैल्यू है यानी 72.9 और ये इसका वैल्यू कितना है 0.4096 कह रहा है
का मान क्या हो सकता है, यही हमसे पूछ रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो देखो इसको लगाने का आसान तरीका क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले नंबर ध्यान में रखना ये चीज़ कि ये क्यूब रूट है। क्यूब रूट में क्या होता है, 3 पेयर। जैसे स्क्वायर रूट में ना 2 पेयर के बराबर 1 नंबर से बाहर होता था ना, ऐसे यहाँ पर 3 पेयर यानी 3 नंबर्स का 1 पेयर बनेगा, यानी 3 नंबर के बराबर 1 नंबर लिया जाएगा। ठीक है, तो चलो करते क्या है, यहाँ पर पॉइंट वाला है, पॉइंट का मैटर है तो यानी दशमलव है, तो दशमलव को हटाने का मैटर क्या किया जाता है, आसान तरीकों में मैं बता दूँ आपको। ये है 4 अंकों के बाद दशमलव मेरे भाई, 4 अंकों के बाद दशमलव और यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव। 4 अंक बड़ा है तो यहाँ से दशमलव हटा देंगे। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे। तो हमने दशमलव हटाया, 7, 9 और 40, 96। अब ये आपको समझना क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया क्या कि इसमें 4 अंकों के बाद दशमलव है, तो ये 4 जीरो क्या होगा, ओवर होगा। तो वो 4 जीरो आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर 4 पॉइंट के बाद ये यहाँ 1 पॉइंट यानी 4 अंकों के बाद यहाँ 1 अंकों के बाद दशमलव है ना, तो इसका जीरो उस पे जाएगा, तो 4 जीरो ऊपर जाएगा, तो 1 जीरो की वजह से ये यानी 1 पॉइंट के बाद दशमलव है, यानी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो 4 अंक जब 4 जीरो आप बढ़ाएंगे तो 1 जीरो तो ये पॉइंट खा लेगा, तो इसलिए ये 3 जीरो एक्स्ट्रा में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना क्या, मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, 729 और गुणे 1000 लिख देता हूँ और नीचे 40, 96 लिख दूंगा। ठीक है मेरे भाई, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हमको करना क्या है कि इस 729 को मैं लिखूंगा क्या, हाँ अगर आपको याद होगा तो कहीं ना कहीं इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, 9, 9 81 और 9 करने 9, और 1000 को मैं लिखूंगा 10 गुणे 10 मेरे भाई, और ये आपका नीचे क्या है 40, 96। ये अगर आप थोड़ा सा कोशिश किए होंगे ना क्यूब याद करना, तो ये 16 की क्यूब है, यानी 16 गुणे 16 कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों इसका 3 का पेयर बना तो एक 9 बाहर हो गया, ये 3 का पेयर बना तो एक 10 बाहर हो गया, और नीचे 16 का एक पेयर बन गया, तो यहाँ से ये हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 पंचे 10 और 2 अटे 16, ये 5 9 45 हो जाएगा और बटे 8 हो जाएगा। ये हुआ आपका क्या, क्यूब रूट हो गया भैया। बात इतनी समझ में आई मेरे भाई। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। और चीज़ें देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना, अगर आपके लिए बेनिफिट लग रहा है कि हाँ वास्तव में कहीं ना कहीं मुझे मेरा सहयोग हो रहा है, कहीं ना कहीं मुझे पढ़ने को मिल रहा है, तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। एक और क्वेश्चन की बात हम करेंगे, कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, क्यूब रूट लगा है, क्यूब रूट में 1 है और प्लस फिर से उसके अंदर भी क्यूब रूट है और 343 है। कह रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, इसका मान क्या होगा, का मान पूछ रहा है। तो मेरे भाई आपसे मैं बता दूं, जब करड़ी के अंदर करड़ी वाले क्वेश्चन आपको दिखें, जब करड़ी के अंदर करड़ी वाले क्वेश्चन हो तो सबसे छोटी करड़ी का मतलब सबसे अंदर करड़ी में जो सबसे पहले अंदर से करड़ी आती है उस पर अटैक कीजिए। तो ये आपका है कितना, अगर 343 की बात करें तो ये किसका होता है, 7 का क्यूब होता है। 7 7 49, 49 का जब 7 में आप करेंगे ना तो ये 343 होगा। बात आपकी समझ में आई। तो ये कहीं ना कहीं आपको सिर्फ कलम नहीं उठाना था, ये 7 हो जाता, 7 से फिर ये 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 का क्यूब रूट 2 होता है। बात इतनी समझ में आई। चलिए फिर आप बिना पेन उठाइए काम कर सकते थे। तो 1 प्लस ये मैं लिख देता हूँ डिटेल्स में, 7 गुणे 7, हाँ मेरे भाई, और ये यहाँ पर आपका पेयर बन गया। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा 7, और ये किस तरह से हो जाएगा 8, और 8 का मतलब क्या हो जाता है, थोड़ा सा आवाज़ होने की वजह से बंद कर दिए बीच में। तो कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा कितना, इसका क्यूब रूट 7 हो जाएगा, और 1 7 और 1 क्या हो जाएगा 8। अब 8 को आप क्या लिख दोगे, 8 को आप इस तरह से 2 1 जा 2 इतना लिख सकते हैं, 2 मल्टीपल 3 का पेयर बना, ये हो गया आपका क्यूब रूट। तो मेरे दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला नंबर तो आप एक काम कीजिएगा, अगर चैनल पर आप नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। अब इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन और आ जाता है, वो भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये है 1 + 25 बाई 144 इक्वल 1 प्लस कितना है x/12। कह रहा है ना कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका मान यानी x का मान, फाइंड द वैल्यू ऑफ x करना है। तो मेरे दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा। देखिए यहाँ इसका मैं मल्टीपल करूँगा तो 144 और प्लस 25 हो जाएगा और बटे 144, ठीक है। अब यहाँ पर इसका आप करेंगे तो 12 और प्लस x बटे कितना हो जाएगा 12। अगर 144 का यहाँ 12 हुआ है ना, तो ये दोनों को ऐड करने पर कितना हो जा रहा है, 169 हो जा रहा है मेरे भाई। दोनों को 144 और 25 को ऐड कर रहे हैं तो 169 हो रहा है। अब बताइए 169 का वर्गमूल क्या होता है, 13 होता है। तो यहाँ 12 है तो यहाँ कितना होना चाहिए था 1। ऑप्शन में आपका 1 मिलेगा, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए देखिए थोड़ा सा क्या दिक्कत है ना कि यहाँ पर थोड़ा आवाज़ ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में है और बगल से रोड गया तो इसीलिए ज़्यादा आवाज़ होते हैं।
तो आप सब उस पर थोड़ा फोकस मत कीजिएगा। एक और क्वेश्चन है क्या, ये रूट एक्स और बाहर प्लस 238 इक्वल कितना है 360 का 4/5 में एक्स का मान क्या होगा ये पूछा है। तो मेरे भाई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये 238 आप रहने दीजिए और 360 गुणे 4/5 कर दीजिए। 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 1 बचेगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो रूट एक्स बराबर कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 4 सत्ते 28 हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा। और इसको मैं इधर लाऊंगा तो माइनस 238 हो जाएगा। तो करड़ी में एक्स बराबर कितना हो गया, 8 में से 8 गया 0 और 8 में से 3 गया तो 5, 2 में से 2 गया, खत्म। देखिए स्क्वायर रूट का दुश्मन जो होता है ना, स्क्वायर रूट का जो दुश्मन होता है ना, उन दोनों पक्षों का स्क्वायर करने से, दोनों यानी स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड गेट, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो जब वर्ग किया जाता है तो करड़ी जो रहता है कट जाता है, और ये 50 का वर्ग करेंगे तो 2500 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी आपका एक आंसर हो गया मेरे भाई, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक। अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। एक इस तरह के और क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया है दोस्तों, इसी पर बंद कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा बगल में साउंड ज़्यादा होने लगे हैं, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।